आप सबको जय श्री कृष्ण करता हूं। जय श्री कृष्ण। अब लाला के पलना पे ज्यादा गुब्बारे मत लगाओ। कोई गुब्बारा फूट जाएगा तो कन्हैया डर जाएंगे। हाँ, हाँ, आज तो गोविंद को अपने हृदय की गोकुल में बिठाना है। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। ध्रुव जी महाराज की पूरी वंशावली का वर्णन सुखदेव जी ने किया। उत्तान पाद के भाई हैं प्रियव्रत। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जो सुंदर प्रतिज्ञा करे वो प्रिय व्रत है। हम लोग तो हिंदू हैं ना, सनातनी। हमारे यहां चैंटी को मारना भी पाप है। हम सब जीवों की सुरक्षा रखते हैं, क्योंकि सब घट मेरा साइया, खाली घटना कोई, बलिहारी उन घटन की, जा घट पर घट हो। सब में बैठा है वो। किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना। अच्छा, हमें जो कष्ट दे, हमें जो तकलीफ दे, उसका जवाब तो ईंट का जवाब पत्थर से दो। हमारे धर्म के प्रति कोई बुरी नजर रखे, हमारी आदरणीय माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जिसके मन में दुर्भाव आवे, हमारे मंदिरों पर, हमारी साधना की स्थली पर कोई बुरी नजर डाले, उसको मृत्युदंड देने से पुण्य होता है, पाप नहीं लगता। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, षठै साठ्यम समाचरेत। वैसे चैंटी को मारना पाप है। क्यों मारना? हर जीव से प्रेम करो, हर जीव से प्यार करो, पर जो जीवों की हत्या कर रहा है, जीवों को तकलीफ दे रहा है और जीवों पर दया करने वाले हमारे प्रेमियों को, भक्तों को कष्ट दे रहा है, उसको तो ऐसा दंड दो, ऐसा दंड दो कि पुरखे भी याद रखें। यही प्रिय व्रत है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसी को प्रिय व्रत कहते हैं। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हमें कोई थप्पड़ मार गया तो बोल दिए जे रह गोया में और मार दे ना। ये तो बुजदिली है। अहिंसा का मतलब ये है किसी निरपराध को सताना नहीं है, किसी निरपराध को मारना नहीं है। छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी रक्षा करो, उनको संरक्षण दो। लेकिन हम निरपराध को यदि कोई सता रहा है तो उसको तो मृत्युदंड देना चाहिए, और मृत्युदंड देने से 1000 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि यदि उसको हम दंड नहीं देते तो वो कितने निरपराधों को सताता।
छत्रपति शिवाजी ने कभी किसी निरपराध को तकलीफ नहीं दी, पर जिसने हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र के विरोध में कुछ किया, उसको तो ऐसा दंड दिया कि वो उसके पुरखे भी याद रखें। हमें अहिंसक होना है, हमें हिंसक नहीं होना, पर बुजदिल नहीं बनना है। पाप करना पाप है, पर पाप को सहना, पाप होते देखना, ये डबल पाप है। ताली बजाओ। हम इतनी अच्छी बात कह गए, तुमने ताली ना बजाई। हमारी बहनें जो होती है ना, माताएं, वो कथा में भी बैठे ना तो थोड़ा आप ध्यान तुतकू है जाए, पर बगल बारी ये कोहनी मार के बोले, देखियो कितनी महंगी पहन के आई है। पीरी तो है, ठीक है, पीरी साड़ी है, महंगी है। अब यह चक्कर में हम क्या बोल गए, भाई भूल जा, ये नहीं करना है। आहा, अपने मन का श्रृंगार करके आओ, अपनी बुद्धि को भक्ति के श्रृंगार से सजा कर आओ। आभूषण पहनकर कभी कथा में नहीं आना, और आभूषण पहनने का तुम्हें ज्यादा ही शौक है तो कथा में नकली पहन के आ जाओ। खो जाए तो गम नहीं, और सोने से कम नहीं। हमारी बहनें बड़ी भोली होती हैं, भागवत कथा में आई, राम कथा में आई, और जब कीर्तन होता है तो बड़े भाव से नृत्य करती हैं। और इनमें तो इतनी श्रद्धा, पूछो ही मत। आपको पता नहीं है, आजकल भीड़ में विधर्मी लोगों की महिलाएं आप जैसी साड़ी पहन के आके आपके बीच में बैठ जाती हैं, और आप जब नृत्य करने में भाव में रहती हैं, वो जंजीर फंजीर तोड़ के भाग जाती हैं। भीड़ में पता नहीं चलता, अपना नुकसान नहीं करना है। पता थोड़ी चलता है। देवियों के बीच में पूतना भी तो आ जाती है, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है बांग्लादेशियों के द्वारा भारत में। मंदिरों में घुस जाते हैं, कलावा बांधकर पहुंच जाते हैं, झूठे को तिलक लगा के मंदिर में पहुंच जाते हैं, चोरी करके भाग जाते हैं, कथाओं में पहुंच जाते हैं। हमारी बहनों बेटियों के बीच में उन विधर्मियों की महिलाएं झूठे को कलावा बलावा बांध के आ जाती हैं, देखो आप। और हमारी भोली भाली माता बहनों की जंजीर आभूषण भीड़ में तोड़ के भाग जाती है। इसलिए कथा में आभूषण ही मत पहनो। महंगा बहुत है सोना। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान के उत्सव में चढ़ाना है सोना, चांदी, आभूषण। यदि तुम पैसे का दान करोगे तो घर में पैसा बढ़ेगा, चांदी का दान करोगे तो चांदी बढ़ेगी, सुवर्ण का, सोने का दान करोगे तो सुवर्ण बढ़ेगा, अन्न का दान करोगे तो अन्न बढ़ेगा, और गाली दोगे किसी को, गाली का दान करोगे तो जीवन भर गालियां मिलेंगी। बोलो जय श्री कृष्ण।
जो दोगे वो मिलेगा 1000 गुना होके। इसलिए प्रेम दान करो, परस्परम भावयंतम। अपने हिंदू भाइयों से, हिंदू बहनों से, हिंदू बेटियों से स्नेह करो। माता बहन बेटियों की सुरक्षा पे ध्यान रखो। हमारी बहनों बेटियों के प्रति यदि कोई बुरी नजर से देखे तो आंखें ही खींच लो, होगा सो देखा जाएगा। हमारे राष्ट्र की अस्मिता है बहनें बेटियां, उनसे भी कहो कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नैतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। मनुस्मृति में लिखा है, जिस घर में बेटी की पूजा, बहन की पूजा, पत्नी का आदर, माता की पूजा, दादी की पूजा, नारी मात्र की पूजा जिस घर में होती है, वहां सब देवता आकर के वास करते हैं, निवास करते हैं। और जिस घर में, जिस राष्ट्र में नारी का अपमान होता है, वहां किए गए सभी सत्कर्म बेकार चले जाते हैं, ऐसा लिखा है। अभी मैं देख रहा था, नवरात्र के अवसर पर हमारे यहां 2 बार नवरात्र आते हैं ना। एक शारदीय नवरात्र आश्विन महीना में, और दूसरी चैत्र की नवरात्र, जहां जब से हमारा हिंदू पर्व, हिंदू वर्ष शुरू होता है। आपको मालूम है, मेरे देश के प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के हित रक्षक, राष्ट्र के सफल प्रेमी, राष्ट्र रक्षा ही जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, राष्ट्र की प्रगति ही जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी दोनों नवरात्रों में 9 दिन केवल पानी पी के रहते हैं। केवल पानी, नींबू पानी भी नहीं, नो, केवल हल्का सा गर्म जल। जब राम जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई श्री अवध में, तो उनसे कहा, आप केवल 3 दिन का थोड़ा उपवास करना, क्योंकि हम सब हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में वही मुख्य यजमान बने थे। जैसे हमारी इस कथा के मुख्य यजमान विष्णु जी हैं, तो वो आपकी तरफ से भी हैं, इनकी तरफ से भी हैं, पीछे वालों की तरफ से भी हैं, सबकी तरफ से मुख्य यजमान है वो। कथा तो सबकी है। ये कथा केवल वार्ष्णेय मंदिर की ओर से है ऐसा नहीं है। वार्ष्णेय मंदिर के पाटोत्सव के उपलक्ष्य में है, ये जरूर है, पर कथा तो पूरे हिंदू सनातनी भाइयों की ओर से है। कथा सबकी ओर से। और आप ही लोगों में से एक मुख्य यजमान बना दिए विष्णु जी। अब ये जो पूजा कर रहे हैं ना, हाँ, उसका फल आपको भी मिल रहा है, इनको भी मिल रहा है, इनको भी मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, कि सबकी है ना कथा। अब 140 करोड़ देशवासी
यदि राम के प्राण प्रतिष्ठा में पूजा करें तो कैसे होगा? तो हमारे राष्ट्र का जो नायक है प्रधानमंत्री, उनको मुख्य यजमान बनाया। आप बनो और कहा 3 दिन तुम उपवास करना। उपवास में थोड़ा फल ले लो, दूध ले लो, अन्न मत खाओ। महाराज 11 दिन तक प्रधानमंत्री जी ने केवल पानी लिया, बस 11 दिन तक। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे प्रधानमंत्री जी का कोई व्यक्तिगत बैंक बैलेंस है ही नहीं। देखो आप, कोई बैंक बैलेंस नहीं है। 13-14 वर्ष तक वो जब वहां के मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, तो जो सैलरी उनको मिलती थी ना, जब दिल्ली आए तो वो सैलरी का जितना पैसा था सब वहां के कर्मचारी मजदूरों को बांट करके चले आए। मैंने देखा, आप देखो। ऐसे ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैंने नवरात्रों में देखा, हमारे यहां कन्या पूजन करते हैं ना अष्टमी को। मैं देख रहा था छोटी छोटी कन्याओं को, बालिकाओं को हमारे मुख्यमंत्री जी, जो स्वयं संत हैं, स्वयं योगी हैं, सबके चरण धोए, सबकी पूजा करी, सबको वस्त्र दिए, गिफ्ट देते हैं ना बच्चों को। आहा, ये हमारा राष्ट्र है। हमारे नारी की पूजा सर्वोपरि है सनातन धर्म में। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ऐसी पूजा है हमारे यहां नारी की। नारी शक्ति स्वरूपा है। प्रजा की रक्षा, धर्म की रक्षा, नारी की रक्षा, जनमानस की रक्षा का संकल्प लेकर के जो जीवन को जिए, उसी को प्रिय व्रत कहते हैं। वही तो प्रिय व्रत है। हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम तो जो हिंदुत्व की बात करें, जो हिंदू राष्ट्र की बात करें, जो हमारे हिंदू भाइयों की सुरक्षा, सेवा, नारी शक्ति के सशक्तिकरण की जो बात करे, वो कोई भी हो, हम उसके चरण धोकर के पी लेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये होना चाहिए, तभी हम प्रियव्रत बनेंगे। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। कौशल, प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा करो। प्रियव्रत के बेटा आग्निद्र हुए, आग्निद्र के बेटा नाभि हुए, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। आहा, कैसा जीवन। हमारे हिंदू भाइयों में, हमारे सनातनियों में जो जैन भाई होते हैं, जैन संस्कृति के संस्थापक हैं भगवान ऋषभदेव। ऋषभदेव जी की 2 पत्नी हैं और उनके 100 बेटे हैं।
हिंदू बड़ा भोला होता है। सरकार कोई भी नियम कानून बनाएगी उसको सबसे पहले हिंदू फॉलो करता है। सनातनी हिंदू उसको पूरा अपनाता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अनुसार ही तो संविधान है। संविधान के एक एक आर्टिकल को पूरा हिंदू फॉलो करता है। और राजनीतिज्ञ जो बातें कहें उसको हिंदू फॉलो करता ही है। हम दो हमारे दो। एक बेटा एक बेटी, बस 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 बहुत है। क्यों? अरे भैया जी, बच्चे पढ़ लें, अच्छे विद्वान बने, बेटी को पढ़ाओ, बेटा को पढ़ाओ, अपने पैरों पे खड़े करो, समाज के राष्ट्र के सेवक बने, बहुत है। और दूसरों के यहां चार चार पांच पांच शादी और 20-20 बच्चे। हे भगवान, खाने का ठिकाना नहीं है। पंचर जोड़ रहे हैं, ढकेल चरा रहे हैं, रोटियों में थूक थूक करके लोगों को खिला रहे हैं। राम 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 राम। फलों को गंदा कर करके लोगों को खिला रहे हैं। संस्कार मिलते ही नहीं, संस्कार मिले ही नहीं। हिंदू इतना समझदार है। बच्चे दो हों पर दो बड़े विद्वान हों। वैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, संतान जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा। एक दो तो बेटे हैं, उनको भी धर्म तो बैठा है। बुज़दिल मत बनाओ बच्चों को। वहां मत जाना, भूत बैठा है, वहां मत जाना, प्रेत बैठा। ना बेटा ना, उधर नहीं। बच्चों से कहो हनुमान चालीसा का रोज पाठ कर बेटे, गौ माता का घी दूध खाओ पियो। तकलीफ किसी को देना नहीं है, खामा-खा किसी को सताना नहीं है, और तुम्हें कोई सतावे तो मुंह तोड़ जवाब देना है। ये शिक्षा दो। मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ। आहा, ऋषभ देव जी की 2 पत्नी हैं और 100 बेटे हैं। 100 पुत्र हैं ऋषभ देव के, और सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। उन भरत के नाम पर ही मेरे देश का नाम भारत है। एक बात बताऊं, हमारे यहां 3 भरत हुए। एक भरत सतयुग में हुए, ये ऋषभ देव के बेटे, ये सतयुग में हुए थे। यही बाद में जड़ भरत बने। दूसरे भरत हुए त्रेता में, दशरथ जी के पुत्र केकई नंदन महाराज भरत। और तीसरे भरत हुए द्वापर में, ये शकुंतला के बेटे भरत। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत हुए। पहला भरत है ज्ञान योगी, दूसरा भरत है भक्ति योगी, और तीसरा भरत है कर्म योगी। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय ही भारतवर्ष है। बोलो जय श्री कृष्ण।